लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कुछ वचन से बात करूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा बात करेगा। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हम। आइए आंखें बंद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक दफ़ा आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आपके जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर आप बात कीजिए। इस वचन के द्वारा हर एक के आत्मिक कान खोलने के लिए और आत्मिक आंखें खोलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर जो भी बुराइयाँ होती वो दूर होने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन। हम एक वचन निकालेंगे, याकूब 4 अध्याय का 1 से हम पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे आंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आए? मतलब ये लड़ाई या झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या वो सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे आंगों में लड़ते भिड़ते हैं? देखिए, हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो संसारिक इच्छा है। जब हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तब हमारे अंदर झगड़े की विचार आते हैं। झगड़ा करना, डाह करना और नफ़रत करना, ये आ जाता है हमारे अंदर। और जब ये इच्छाएं और ये संसार की इच्छाएं ये परमेश्वर की ओर से नहीं तो ये संसार की ओर से हैं, तो ये इच्छाएं जब नहीं पूरी होती है तब हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। लालसा करते हैं। पता है हम किससे लालसा करते हैं और किससे इच्छा करते हैं? आज मनुष्य से इच्छा करता है। मनुष्य पे डिपेंड रहता है कि ये इंसान मुझे ला कर देगा, ये इंसान मुझे जब ला कर देगा और ये इंसान मुझे वो चीज़ देगा। और ये इंसान पे डिपेंड रहने के कारण जब हमें उस इंसान की तरफ से वो चीज़ नहीं मिलती जिस पे हम डिपेंड थे, तब क्या होता है? तब हमें उस पे डाह होता है और नफ़रत होती है और उससे हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और उस पे हम लालसा करते हैं। लालसा, तो ये लालच बहुत प्रकार का लालच है। किसी को शरीर का लालच है, किसी को पैसे का लालच है, किसी को कोई चीज़ों का लालच है। बहुत प्रकार का एक लालच है जो बहुत ही, तो वो हम परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे तो बहुत प्रकार का ये लालच हमारे जीवन में होता है। इसलिए क्या होता है, हमारे जीवन में झगड़े रगड़े होते हैं। ये हमारे अंदर ये भरे हुए रहते हैं और ये नहीं मिलने के कारण हमारे अंदर हम उस इंसान से झगड़ा शुरू करते हैं। और देखेंगे हम परमेश्वर के हत्या करते हैं। हत्या बोले तो हम उस इंसान से बात करना शुरू कर देते, बात करना बंद कर देते हैं और बात नहीं करना और उससे डाह रखना किसी इंसान से, भाइयों से, तो एक हत्या है, एक प्रकार की हत्या है। हमें वचन से हम बहुत बार सीखते हैं कि अपने भाई से जो बैर रखता है वो हत्या करता है, वो हत्या रहे। तो ये हत्या हम करते हैं, बैर रखते हैं, फिर बात नहीं करेंगे, झगड़े करेंगे, फिर गाली देंगे, गाली गलौज करेंगे। ये झगड़े इंसान पे विश्वास रखने से, इस इंसान के ऊपर डिपेंड रहने के कारण होते हैं कि ये इंसान मेरे को ला के देगा, ये इंसान मेरे को सब कुछ देगा, इसलिए इस कारण ये झगड़े होते हैं। हम इंसान से मांगना शुरू कर देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे। और जब उस इंसान से नहीं मिलता है और वो इंसान नहीं देता है, कभी कभी इंसान कहता है कि मैं तुझे ला कर दूँगा, ये मिलेगा, ये वो, और जब किसी कारण उस इंसान के तरफ से नहीं मिलता है, पता नहीं किसी कारण हो जाता है कि वो समय पे काम नहीं होता है या समय पे वो बात नहीं होती इंसान से, तो हम उस इंसान पे डाह करना शुरू कर देते हैं। ये सब गलती उस इंसान के नहीं है, ये गलती हमारी खुद की है, जो हम परमेश्वर पे विश्वास रखने से अच्छा कि इंसान से मांगते हैं। देखिए आगे वचन में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, क्योंकि हम मांगते हैं, पर किससे मांगते हैं?
हम इंसान से मांगते हैं, और इसलिए, और परमेश्वर से नहीं मांगते इसलिए नहीं मिलता है। और देखिए आगे वचन में लिखा है कि तुम मांगते हो, देखिए हम वचन से, तुम मांगते हो और पाते नहीं, मांगते भी है। अब सब होने के बाद जब इंसान से नहीं मिलता है, सारे भटक भटक कर इधर उधर भटकने के बाद हम क्या करते हैं, हम इंसान परमेश्वर के पास बाद में आते हैं। लास्ट में बचे कुचेगा तो हम परमेश्वर के पास आते हैं और फिर मांगते हैं, इसलिए हमको मिलता नहीं। और मांगते भी है, क्या मांगते हैं, और हमें क्या मांगना चाहिए परमेश्वर से, हमें जो भी मांगना चाहिए परमेश्वर के वचन से हमें मांगना चाहिए, परमेश्वर के हमें राज्य के लिए मांगना चाहिए। प्रभु तेरे वचनों पे चलना है, मुझे तेरे वचनों पे चलने वाला बना, तेरे मार्ग पे चलने वाला बना, तेरी इच्छा से चलने वाला बना। मेरा जो क्षमा रहित मन है वो मन को निकाल कर मुझे क्षमा वाला मन दे, मुझे तेरे मार्ग पे तेरा अनुग्रह दे, तेरी कृपा दे, ताकि मैं तेरे राज्य में आत्माओं को ला सकूं, तेरा सुसमाचार बता सकूं। ये कोई मांगता नहीं है। लोग आज जो मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, भोग विलास की चीज़ें, घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीज़ें मांगते हैं। क्या परमेश्वर को पता नहीं कि ये तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम मांगोगे नहीं ये चीज़ तो परमेश्वर तुम्हें देगा नहीं? नहीं, परमेश्वर देगा तुम्हें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये सब चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर पिता को, सबको परमेश्वर पिता को मालूम है इस चीज़ें को हमें आवश्यकता है। तो हम ये चीज़ें मालूम है कौन मांगता है, ये चीज़ों को कौन मांगता है? अन्य जाति इस चीज़ों को मांगती रहती है, और हम ये चीज़ें नहीं मांगना है परमेश्वर से, बिल्कुल भी नहीं मांगना है हमें ये चीज़ें। हम परमेश्वर के राज के लिए मांगना है, हमारे द्वारा परमेश्वर के राज के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारे लिए मनुष्य बनकर, परमेश्वर होकर भी मनुष्य बनकर आया, इस धरती पे हमारे लिए प्राण दिया। तो हम परमेश्वर से कभी भी परमेश्वर के राज के लिए मांगना है। यही हमारा मांगना अगर अच्छा रहेगा तो परमेश्वर देखिए जो ये चीज़ें हैं बाकी सब देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा, ये सब तुम्हें